हैं कि वो बच्ची है, मैंने उसका माइंड वॉश किया है। तो आप एक बार ये वाली रिकॉर्डिंग सुना, टाइमिंग और मैंने डेट, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है। तो मैं तो भाई देखो, वो तो वहाँ रहेंगे जहाँ पे मैं कॉलेज होगा। नहीं तो एकदम मथुरा से तेरे मम्मी पापा का प्लान कैसे बन गया? वो तो पहले से ही होगा, वो तो ये कह रहे तीनों भाई बहन वहीं पर रहेंगे साथ। तीनों भाई बहन कौन से? उनका तो मतलब ऐसे, हमारे मम्मी पापा अरे नहीं और सुनो, छोटी मौसी और तेरे अरे मम्मी मतलब, पापा। अरे एक चीज बोलूं, उनसे भी ये ज्यादा नहीं रहेंगे। वो ये भी कह रहे थे थोड़ा इनसे तो इनसे भी दूर ही रहेंगे, क्योंकि तो जब थोड़े दूर दूर रहेंगे के तो इतने रिश्ते। पास क्यों जा रहे हैं? अरे भैया मेरे को क्या पता है इतना यार अभी। अंशु यार, वो चीज नहीं हो जाए जो अपन बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे, और तभी ये लोग इतना शांत हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। पागल, पर अपन लेकिन पागल बन जाते हैं 2 मिनट के प्यार में आके। तेरे पापा तीनों भाई बहन साथ में रहेंगे, है ना? तो भाई उसके मैं अगेंस्ट में भी थोड़ा कैसे जाऊं? नहीं ये नहीं, मेरा जहाँ मत में जाने की बात हाँ, ही नहीं कर रही। पर पर लेकिन सुनो तभी एक इसी चीज चीज बताऊं। से तो तेरी मम्मी, मतलब मेरी सास वही खुश है, इस चीज से तो यही हो रहा है। ये लोग साथ साथ हो जाएंगे ना सब, साथ इसी साथ वजह हो से तो वो जाएंगे, खुश हैं। तभी तो आज मेरी मतलब जरूरत नहीं है उनको। भाई अपन को उनकी जरूरत बनना भी नहीं है ना, अपन तो अलग ही रहेंगे। देखो सुनो, मेरा भी देखो कितना टाइम का रहेगा। देखो अपन को टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है हमें चीजों में टाइम नहीं लगेगा। मेरा एक बार इन पे से बिल्कुल हट जाएगा ना, इनका हाथ हट जाएगा मेरे ऊपर कैसे से, हटेगा? बता, कैसे हटेगा? माँ बाप का कभी टाइम। याद हटता ही नहीं है, पहली बात तो। कैसे टाइम है? अरे देख सुन, अभी तेरी 11th है, 10th, वो 12th है, फिर तू जो भी ग्रेजुएशन वगैरह देखो करेगी, कैसे हाथ कैसे हट जाएगा भाई? सुनो, थोड़ा सा तो फाइट मेरे को भी करनी पड़ेगी, क्या फाइट है ना। करेगी तू? अरे भाई इतना कि मैं तो देखो सब कुछ नॉर्मल हो गया, उनका भी नॉर्मल हो गया, मेरा भी नॉर्मल हो गया है, तो भाई अब तो जा सकते हैं अपन, यहाँ से भी हट जाएंगे तो फिर वहां पे कोई ऐसा भी नॉर्मल नहीं रहेगा कैसे कि हो गया? ये समाज का। तुझे पागल बना रहे हैं, तू बन रही है। पहली बात तो इनका कभी तो था मैं ही फिर नहीं। क्या सुन, करूं? मेरी बात सुन ले पहले, तो तेरे मम्मी पापा का था ही नहीं कभी कि ये मथुरा शिफ्ट होंगे, ठीक है? अरे पहली वो बात उनका तो ये कभी नहीं है था। ना, कभी वो नहीं, ये कह एकदम से रहे, कैसे बन गया फिर? वो मेरे से ये कह रहे थे कि तू नहीं होती तो फिर हम तो, हमारा क्या था, हम तो यहीं रहते, हम यहीं जहाँ अच्छा पैदा हुए तू वहीं मर अच्छा जाते। तू आ गई मैं है, आज तो तू आ गई हाँ, तो मथुरा शिफ्ट होंगे। अभी तेरी देख 10th, वो सॉरी 11th और 12th है, कंफर्म तब तक नहीं है, यहीं रहेंगे, है ना? तब तक यहाँ कंफर्म गाँव नहीं है। रहेंगे, तब तेरी हाँ, ग्रेजुएशन करवा के तेरी शादी कर देंगे। फिर इनका मथुरा का एकदम कैसे प्लान बन गया? मेरे को क्या पता। तभी तो कह रही हूँ, ना पता होते हुए जी हमें ही तो नहीं पागल बना रहे। तेरे को तो तू थोड़ा अब सा अपन बोलती करते है। लेंगे इसमें। पता अब नहीं यार, अपन ये इसमें तो क्या करेंगे? मेरा पागल बन रहा है ये सब में। तभी तभी मैं कहूँ कि भाई जी दोनों फोन क्यों नहीं कर रहे जी? एक बार भी अम्मा बाबा हो गए, एक बार भी तो ये कहते कि चलो आरोही से बात कर लूं, इससे कर लूं। एक बार तक फोन नहीं आया, एक बार कैसा भी। क्योंकि ये भी तो कहीं रहेंगे ना, इसलिए। कहीं रंगे का सीधे उन्होंने कही है कि वो मथुरा वाला घर तुझे नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं खुद के लिए रखूंगा। अरे वो भाई, अच्छा तो तुम्हारे दिमाग उस पर तो नहीं चल रहा कि ये उनके साथ रहेंगे मिलकर? हाँ यही चल रहा है मेरा नहीं तो। नहीं नहीं अच्छा ये बात बहन, है, इस ये बता, ये तेरे पता है पापा एक ने, चीज बताऊं, एक एक चीज मेरी सुन बताऊं। ले, तेरे पापा हाँ ने ये वाली बात क्यों हाँ, बोली कि तीनों भाई बहन साथ रहेंगे? नहीं देखो मैं एक चीज बोलूं, हाँ तुम उस चीज को मत लेके जाना, क्योंकि एक चीज बोलूं, ये हाँ। उसको तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये यहाँ यहाँ से जाएंगे नहीं, पर उस घर को कभी नहीं लेंगे। बताओ क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वरना ये जो लोग हैं ना यहाँ के, ये सारे यही चीज कह रहे हैं कि उसी चीज पे तो डर लग रहा है इनको अभी भी, कि ये चीज मैं घर ये लेने की बात ही नहीं कर रही कि उस घर को तेरे मम्मी पापा चल। घर ले रहे हैं। वहां जाने का इनका प्लान कैसे बन गया एकदम से? अभी थोड़ी बना है, अभी थोड़ी बना है। कब से था? तूने कभी सुना कब? था? तू जब रह रही थी शिवपुरी कभी सुना था नहीं तूने? था, नहीं तो था, वो कह रहे थे बस कि जहाँ हाँ, तेरा कि कॉलेज होगा तीनों, हाँ तीनों वहां भाई ले बहन लेंगे। साथ रहेंगे, तीनों भाई बहन। अब एकदम कैसे तीनों भाई बहन याद आ गए? अरे मतलब पास पास हो जाएंगे, साथ रहने वाले नहीं, पास पास कर रहे थे। अच्छा, मेरे को तो कछु समझ नहीं आ रहा भाई, सही बता रही। तुम्हारा मूड खराब कर दिया क्या मैंने? मूड खराब नहीं करती है, तू सच्चाई बता रही है, अच्छी बता रही है, मेरे को कुछ चीजें समझ आ रही हैं, पर तेरा भी नहीं पता चलता तो कि तू क्या कह रही है। अभी तू उस चीज को तूने क्लियर बोली मेरे से, अभी कि तू उस साथ चीज। साथ नहीं बोला, साथ नहीं मतलब पास पास रहेंगे, तो ये पास चीज पास बोल रहा हूँ रहना मैं। बहन, साथ ही तो होता है कि तीनों भाई बहन मथुरा में रहेंगे, है ना? डिस्टेंस में रहेंगे, मैं तो ये कह रही हूँ 10 किलोमीटर दूर रहेंगे। पर तेरे पापा का मथुरा का ही प्लान देख। सुन, पापा ये जी ने, वो सुन इसलिए मेरी, मेरी सुन ले, वजह से तूने बना। रिकॉर्डिंग सुन मेरी, तेरी वजह से तू बहन, तू कितने टाइम के लिए वहां रहेगी? 2 साल तेरी 12th ये गाँव में करवा देंगे, फिर तो इस 3 साल वजह की से तेरी रहेंगे, तो इस ग्रेजुएशन। वजह सुन से ले रहेंगे मेरी, कि सुन वो ले लोग पहले, भी अब थोड़ा दिमाग लगा अंशु, लॉजिकली सोच थोड़ा। देख 2 साल तेरी यहाँ हो गई, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है ना? 3 साल के लिए तेरे साथ के लिए मथुरा में होने, मतलब शिफ्ट होंगे, ये इतना सोचा इन्होंने? जिंदगी भर तो सोचा नहीं कि कहाँ पढ़ रही, इतना सोचे तो आज से सोचते ना कि आज हम हमारी बच्ची की हिंदी मीडियम कहा तुमने गांव में डलवा दी, ना सब्जेक्ट है ना कुछ है। आज था सोचने का टाइम। तुम इसकी जो मतलब 12th और ये तो तुम खराब करवा दो, फिर तुम सोचोगे, फिर तुम मथुरा जाके शिफ्ट होंगे जब जो ग्रेजुएशन करेगी। तू इतना नहीं बोल पाई कि पापा आज मैंने सोचो बोला ना, था, आज है सोचने का टाइम। मैंने बोला था तो वो कह रहे तब बेटा आज साथ क्या, में आज रहेंगे एक कि हम तो गाँव आज। में तू थोड़ा भी सोच कैसे कह रहे हैं, मैंने तब तुम बोला, गाँव में जिंदगी काट लेंगे और तेरी वजह से हम लोग मथुरा शिफ्ट होंगे।
12वीं मैं- तेरी गांव में हो जाएगी, ग्रेजुएशन रहेगी, फिर तेरी शादी कर देंगे। तेरे को भी पता है कि भाई तेरे माँ बाप या कोई भी इन दोनों में से इतने पढ़ाने वाले नहीं है कि तेरे को नहीं मिनिस्टर नहीं बना नहीं के ये लोग करेंगे, शादी नहीं करें। बोले, नहीं शादी नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन में तू आई, लड़का देखना शुरू हुआ, तेरी शादी कर दी, किसी नहीं को कुछ करेंगे। क्या उन्होंने खुद बोला है क्या बोला कि है मुझे बता। जब तक तू नहीं कहेगी तब तक हम नहीं करेंगे। शादी नहीं ये चीज करेगी, तो मेरे से अच्छा ये क्या चीज बात तो है। मेरे से ऋतु दी ने भी, ऋतु और खुशी कह रही थी कि बेटा, वो ये कह रही थी कि मामा अंशु का जब तक मन ना हो तब तक उसकी शादी मत करना। वो कह रहे कि अरे इतना मैं नहीं जानता, मैं क्यों करूंगा उसकी एक लड़की की जिंदगी खराब। वो नहीं करेंगे। फिर जिंदगी खराब नहीं कर रहे, मान लिया। अब जब तेरी स्कूल पसंद नहीं आ रहा ना तेरे को, वो हाँ, हिंदी चेंज वाली करा पढ़ाई, रहे हैं, कल कह रहे हैं बढ़िया कल तो फिर दूसरा कर ले, स्कूल देखने जा रहे हैं। कर ले फिर तो बढ़िया है ना। क्या हुआ, आपका मूड किस खराब हुआ, किस चीज बेटा को? मेरा वो मूड मथुरा इसलिए वाली सुन खराब हो के। रहा है, मथुरा वाली सुन के हो रहा है कि ये सही बता रही हूँ, जो एक कहते हैं ना कि अपने दिमाग में 100 चीजें चल रही थी, मैंने ये चीज 1% आई थी दिमाग में कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, और दुनिया कमेंट कर रही है इस चीज के लिए ना। इनका एक बार भी मेरे पास फोन आया कि चल मैं बुरी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, है ना। बच्चों के लिए तो एक बार बोल देते कि बच्चों के बिना नहीं रह सकते, कहाँ तो तुम बच्चों को प्यार दिखाते थे, आज तुम्हारे बच्चे भी कुछ नहीं रहे। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में ये आया कि ये सब कुछ बाद में तुम सब लोग साथ में हो जाओगे, ये आया मेरे दिमाग में, और ये सच है। मैं तेरी नहीं कह रही, तू दिल से मुझे प्यार करती है अंशु, वो मुझे पता है, पर ये सब लोग साथ में हो जाएंगे, मुझे पता है ये चीज, और दुनिया कह रही है ये कमेंट्स में। हाँ बोल। तो ये तो फिर ये अलग अलग थोड़ी होंगे, ये तो साथ में ही होंगे ना शायद फिर। तो साथ में होंगे, मैं तो अलग फेंक दी ना। तो तुम अब भाई देखो, तुम तो अब इनकी फैमिली का पार्ट ही नहीं, ये तो हट जाओ। अब तुम अपना अलग रहोगी ना, अलग जियोगी ना। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं पार्ट नहीं हूँ और खत्म कर दिया, मतलब बच्चे भी फेंक दिए है। अब तुम सब साथ में हो जाओ, तुम फैमिली हो, तुम खून हो जे, मेरे बच्चे कोई खून नहीं है इनका, है ना। अरे अरे यार, तुमको उसका चीज का बुरा लग रहा है कि मेरे को बुरा अलग नहीं, कर बुरा दिया यार उन्होंने। क्यों नहीं लगेगा, अलग कर दिया आज समझ मैं। रहा हूँ, बोल। तू समझ, पता है कल आरू बोलती है कि अम्मा की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है ना। मैं चल मेरे से मत करते इतना, अब जो चीज मैं पता दिमाग में नहीं लाना चाह रही थी, पर वो चीज सच हो रही है, ये सच है। ये पता है तेरे को भेजा, एक आंसू तक नहीं आए, तो मेरे को ये लग रहा है यार 4 साल की बेटी पाली, इन्होंने तो दूर फेंक दी एक बार में, इन्होंने एक आंसू तक नहीं आया, पर इनका प्लान था। फिर पापा जी, वो रिकॉर्डिंग तूने सुनी होगी कि बेटा तू ले लियो मथुरा वाला घर, पर 2 मिनट में मम्मी ने इशारा किया किसी ने पीछे से, फिर बोलते हैं नहीं 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 वो घर तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं जाके रहूंगा, तू भी चलेगी, अंशु भी चलेगी, और मैं वहां जाके रहूंगा। तो पता है मैं इसमें पागल बन रही हूँ, मेरे को इसीलिए दूर फेंका। ये सब कुछ इनका प्लान था, हम ये चीज सोच रहे थे ना टूर में कि कुछ तो इनका प्लान है, जहां तक अपन पहुंच नहीं पा रहे हैं, प्लान यही है। तेरे पापा के मुंह से अब ये बात कैसे आई कि तीनों मतलब भाई बहन आस पास रहेंगे, एक ही शहर में रहेंगे, अब तुम भाई बहन हो गए सब, और तू सच में, क्योंकि देख सुन, तेरे से ये प्यार से चीजें निकलवाएंगे, प्यार से सब कुछ रखेंगे, क्योंकि तुझे भी पता है तू गुस्से में होगी तो चीजें खराब होंगी, है ना। तू मेरे को चीजें बताती है, इनको पता है, तो ये क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं तुझे। गुस्सा आ रही है यार। अरे सुनो, एक चीज, 1 मिनट शांत हो पहले। मैं शांति हूँ अंशु, शांति हूँ, पर तू भी लॉजिकली थोड़ा सोच। देख देखो हर लॉजिकली सोच हर रहा हूँ, किसी ये की चीज देखो, भावना में मत ये बह। चीज प्रैक्टिकली थी, क्या प्रैक्टिकली थी? ये चीज प्रैक्टिकली थी, ये चीज तो वो करेंगे, बताऊँ क्यों करेंगे। और ये उनका प्लान था पहले से। क्या प्लान था? ये यही प्लान था, ये जो चीज अभी हमको समझ आई है, पर एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। प्लान क्या था? अगर सुनो, अगर ये प्लान क्या था? ये जो साथ अभी रहेंगे, हमको समझ आई साथ रहेंगे, साथ रहेंगे नहीं, मतलब एक ही सिटी में रहेंगे हाँ ये लोग, क्योंकि इस एक ही सिटी में ये लोग इसलिए साथ रहेंगे क्योंकि इतनी दूर अगर वहां पे किसी को, इन दोनों में से किसी को कुछ होता भी है तो वहां इनका कोई नहीं है, यहाँ पे इनका है। तो एक और चीज, अगर हम इनके साथ रहते आज, ठीक है, ये चीज आज नहीं तो कल ये होनी थी, हम अगर वहां पे भी इनके साथ रहते तो एक तो रोज के रोज कलेश होते कि नहीं होते? होते। अपन साथ रहते तो होते ना। तो मैं इनकी फैमिली में टॉलरेट कर लेती वो चीजें जो हो रही थी, तो भाई जो ये होती, तो तुम कर लेती क्या? कर नहीं तुम रही थी, की नहीं है मैंने। तुम कर रही थी, तुम फिर वहां पर ये होता अपन को बाहर जाना है, फिर वहां बाहर जाने के लिए इतनी वो होती, इतने कलेश होते, फिर रोज के रोज इधर से फोन आते, उधर से फोन चलते, ये चीज नहीं होती। फिर तुम बेनिफिट क्यों नहीं सोच रही हो? तो बेनिफिट की बात चल रही है अंशु, तो थोड़ा माइंड से सोच, दिमाग से सोच। ये अभी ना इमोशनली जा रही हो यार, इमोशनली तू जा रही है, तू अपनी फैमिली की तरफ जा रही है इमोशनली, तू मेरी तरफ नहीं सोच रही एक बार भी कि मैं पता मैं सबसे दूर फेंक दी यार, मैं फेंक दी एक साइड में। तू सोच मेरी तरफ एक बार, तुझसे दूर कर दिया, सबसे दूर कर दिया, फेंक दी साइड में, मैं यहाँ पे बरी का मतलब मैं बन रही हूँ। तो सोच रही है इनका प्लान था, अपन सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये यहाँ तक सोचेंगे, तभी वो खुश थे। नहीं तो पहले भी लड़ाई हुई है, पहले क्यों वो ये करते थे बेटा मत जाना घर टूट जाएगा, इस बार कैसे बोला तू जा यहाँ से, चले जा, ले जा अपनी स्कूटी एक ही बार में, क्योंकि इन सबका प्लान था। और वो सबसे ज्यादा मम्मी का, हिप्पो का, जो कर गया आज काम, देख लो, तभी ये खुश थे कि ये अपनी फैमिली में पहुंच जाएंगी। अपन क्या है,
ऐसे बह जाते हैं। नहीं यार, अच्छे हैं बेचारे, अच्छे हैं। और ये अच्छे अच्छे करके पता है सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। हाँ बात वो नहीं है भाई, पैसे वैसे किसी चीज की नहीं है, भाड़ में जाए आग लगा दें, किसी को दे दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो इन्होंने फैमिली धोखा सपोर्ट। दिया, इनको देख, जिन छोटे छोटे बच्चे हैं इनको धोखा दिया। मैं कमा लूंगी खूब, आज रेंट का है, खुद का भी खरीद लूंगी, तू भी जानती है इस चीज को। वो तो मेरे को पता है। इतनी मेहनत करती हूँ और कर लूंगी, पर रहती तो बात धोखे की है ना। तभी तुम इतना खुश हो, दूसरे दिन तुम्हारी स्कूटी आ गई, तेरे को फोटो भेज रहे हैं स्कूटी का। कोई गम है उनको 1% भी? मेरे को पता है, जब मैं आ रही थी मेरे को लग रहा था कि मम्मी, सबसे ज्यादा मम्मी की हालत खराब हो जाएगी, रो रो के। और वो नहीं रह पाएंगे। एक बार तो मेरे पास फोन आएगा कि बच्चों को दिखा दे, मेरे को उम्मीद थी पूरी। और मेरे को क्या पता, ये तो पीछे से खिचड़ी पका रहे हैं बढ़िया। ये सब तीनों बहन भाई साथ में हो जाएंगे, बहुत अच्छे। अब तुम्हें बहन भाई याद आ गए। ये बहन भाइयों ने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। एक वो बहन बैठी है मथुरा वाली, वो तो चिड़ होती है। तू, और पता है वो चीज क्यों करी थी उसने, कि वो रितु बहुत अच्छी, तुम्हारी साइड ले रहे हैं, तुम्हारी, वो तेरे थ्रू बात पहुंचाते हैं कि वो हम अच्छे हैं। तू उस चीज को समझती नहीं है। वो ऋतु तो सच में ले गई थी, पता है। हाँ तो उसकी मम्मी को भी लगी थी। हाँ तो लगी। मम्मी क्या कह रही थी फिर उनकी? उसकी मम्मी मतलब थोड़ी सी वो अपनी बहन की कर रही थी कि अरे यार वो तो बेचारे अकेले हो गए। वो कह रहे अरे, ऋतु कह रही अरे उनकी सोने की चिड़िया उड़ गई, ठीक है, वो और कुछ नहीं है उनको, और किसी चीज का वो नहीं रहेगा। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। चलो एक चीज बताओ, अब आगे का आपका क्या करना है? मेरा कुछ नहीं करना, मैं तो बढ़िया हूँ भाई, अकेले तो बढ़िया बस हूँ। सुनो, तो एक चीज बताऊं, सच बताऊं ना, तो इस फैमिली के चक्कर में पिसने की जगह, सच बताऊं तो आप सच में बहुत सेफ जोन में बाहर हो। आप बहुत अलग हो ना इनसे। मेरे को गुस्सा आ रही है तेरे बाप पे, समझी? जिसको मैं अच्छा समझ रही थी, जिसके साथ मैं रो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सच में ये बहुत अच्छे हैं। कितना रोई थी मैं। अब हम क्या कर रहे हैं इनका यार। और मेरे को बताओ, मैं कुछ करूं क्या? कुछ मत कर तू, अभी जो हो रहा है होने दे, और मैं सब कर लूंगी अकेले। बस तू खुश रहे, जहाँ भी है तू खुश रहे, अच्छे से रहे। और अपना थोड़ा बोल कि जब इतना ही मेरे फ्यूचर का सोच रहे हो, 2 साल बाद मथुरा शिफ्ट होने की सोच रहे हो, तो आज मेरा फ्यूचर का टाइम है, हॉस्टल में डाल दो मुझे। हॉस्टल में पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। हॉस्टल की भी बोल दिया मैंने, तो इसकी बोला कि मेरे को हॉस्टल में कर दो भाई, कोई से भी हॉस्टल में कर दो। ओके ठीक, वो फिर अब इतने बहन वाले बन रहे हो, एक बहन मथुरा में रहती है, वहां पढ़ा ले, तेरे को वहां पढ़ ले। नहीं, मैं वहां पे मैंने वो चीज का तो वो मतलब वो कह रहे कि अरे नहीं, वो तो वैसे ही कहती रहती है कि नहीं, मतलब एक बार सोनू को भेजने का कर रहे थे वहां पैसे, तो फिर वो उसने तो मना कर दी थी सीधे सीधे। तो फिर उसके बाद वो चीज सुन के मैंने नहीं बोला फिर। हाँ तो हॉस्टल में पढ़ लेना, तू भी तो पैसा कमा रही है, तेरे पास नहीं है क्या पैसा? मैंने यही कहा कि मैं हॉस्टल में पढ़ लेती हूँ ना, मेरे को हॉस्टल में डाल दो। वो कह रहा है कि बेटा हॉस्टल में नहीं। मैंने कहा सबके बच्चे पढ़ रहे हैं कि 2 साल बाद सब शांत हो जाएगा, 2 साल बाद वो मथुरा वाला घर बन जाएगा। साला पैसा गया तो सपना का गया, सब कुछ गया सपना का गया। अब तुम ऐश करो जाके, सपना बेटी, सपना बेटी इस पे साइन कर दे। कितना भी कलेश हो जाता, कैसे आता, सपना बेटी इस पे साइन कर दे। मैं इतनी बड़ी वाली पागल, तो मैं साइन कर देती। ठीक है, कोई बात नहीं। सपना बेटी, मैं प्लॉट आरू के लिए खरीद रहा हूँ, वो पैसे उसने ले लिए मेरे से, वो प्लॉट फिर मैं कहती हूँ रजिस्ट्री करवा दो पापा जी, इसकी रजिस्ट्री कर, वो तो बाद में होती रहेगी। ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी होती है जिसके पैसे तुम दे दो, प्रॉपर्टी बाद में होती रहेगी, रजिस्ट्री बाद में होती रहेगी। हमने भी प्लॉट बेचे थे ना, तो तुरंत ही तो हुई थी रजिस्ट्री। तो उसमें पागल पर मैं कि कोई बात नहीं, दे दो, अपना ही तो है, साथ में ही रहेंगे, अपना क्या है, कुछ नहीं है ना। हर एक चीज चाहे मेरे को कोई बात नहीं, मम्मी रखती है। मैं एक ही बात तो है, आज तक पैसा अपने पास नहीं रखा। मम्मी कोई बात नहीं, आप रख लो, हर चीज आप रख लो। तो जिस स्टार्टिंग से खेल खेल रहे थे, अपन सोच रहे कि दूसरे भगाने की सोच रहे हैं, दूसरे नहीं, इनका खुद का प्लान था, इसको भगा भगू देंगे और जो बढ़िया हम अपनी जिंदगी जिएंगे। अपन इसको समझ नहीं पाए, अपन इसको आज ले रहे हैं समझ में कि आज लड़ाइयां हो रही हैं, कि ये सब कुछ कर रहे हैं। प्लान तो इनका तभी से था, राजवीर जी के बाद से प्लान था। टेस्ट सर्टिफिकेट में मेरा नाम नहीं लिखवाया। जब हाँ मैं वही कह रहा ना, जब भैया के बाद से भाग गए उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट्स में ये खेलना शुरू हो गए, तो प्लान तो इन्होंने शायद तभी बना दिया था पूरा। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने देखा होगा रिकॉर्डिंग देवी फिर से एक रिकॉर्डिंग लेके आई है, और इस बार तो रिकॉर्डिंग देवी ने हद पार कर दी। हद पार तो ये हमेशा करती है, मतलब इस बार इसने अंशु को अपना मोहरा बना दिया है कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए। पहले तो ये अपनी सास को बनाती थी, अदरवाइज औरों को बनाती थी, कभी शिवी को बनाया, कभी किसी को। इस बार इसने बनाया है मोहरा अंशु को, मतलब जब भी आ रही उसके नाम की कंट्रोवर्सी पैदा कर रही। तो इसने ना ये रिकॉर्डिंग जो सुनी है आप लोगों ने, ये आधी रिकॉर्डिंग है, ये तब की है जब लाइव में आई थी मैडम को और अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी कि देखो भाई, तुम तो रिकॉर्डिंग पूरा सुनना है नहीं, तुमने पूरा समझना नहीं, फिर भी कमेंट करे जा रहे कि ऐसा हुआ ऐसा। तो भाई जो इन्होंने इससे पहले रिकॉर्डिंग डाली थी, वो पूरी रिकॉर्डिंग डाली थी, वो मेरे पास है, मैंने डाउनलोड कर दिया था। वो मैडम ने सोचा मैं ये अंशु की रिकॉर्डिंग डाल के सिंपत्ति पा लूँगी, लोग ऑडियंसों का प्यार पा लूँगी, कि ऑडियंस बोलेंगे भाई देखो कितनी बेचारी है ये, देखो अंशु क्या क्या भड़काती थी इसको। मगर यहाँ पड़ गया सारा उल्टा।
मैडम जी फंस गई या खुद अपने जाल में। पता इस वीडियो के नीचे मैडम जी को इतने भर भर के नेगेटिव कमेंट और इतने ट्रोल होना पड़ा कि साफ दिख रहा था वीडियो में किस तरह से मैडम जी अंशु का ब्रेन वॉश करती थी। जो उसके ससुर ने खुद बताया कि ये जो है रिकॉर्डिंग देवी वो अंशु बच्ची का ब्रेन वॉश करती थी, उसकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा था। तो वीडियो में साफ देखा हो अंशु ने बात की अपनी पढ़ाई से लेकर और थोड़ा ये बोला कि इनका है कि मथुरा शिफ्ट होने का। तो मैडम वहाँ से भड़क गई तो अपनी बातें शुरू करने लगी कि कैसे ये मथुरा जा सकते, सब कैसे एक साथ रहे। भाई तो भी तो अपने मम्मी पापा के पास है, अपने भाई, तुम्हारे भाई तो 24 घंटे तुम्हारे पास रहते हैं, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे मम्मी पापा 24 घंटे तुम्हारे पास रहे, तुम अपने परिवार के साथ कंफर्टेबल महसूस करती हो। और उसकी सास अगर अपने भाई बहनों के साथ चली भी गई तो तेरा सींग निकल आ जाते हैं। जैसे दिवाली में कौन चाहता है यार अपने घर पे ताला लगा के दूसरों के घर में जाए, मगर उसको उस घर में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि तुम उसके घर का खून को पहले ही वापस वहाँ से ले चली थी छोटे बच्चों को। अगर वो बच्चे उस घर में रहते, तुम उस घर में सही सलामत रहते तो उनकी हिम्मत होती वो अपने घर को दीपावली में छोड़ के कहीं और चले जाते। होती इतनी नहीं जाते कभी नहीं। तो वो अपने को थोड़ा सा जहाँ उनको सुकून मिलेगा, दो बात करने वाला मिलेगा अच्छे इंसान, वहाँ जाना जाके उनको थोड़ा सुकून मिलेगा। तो वहाँ पे तुझे चिढ़ मिल गई तो अपने भाई के घर कैसे चले गई। तो जैसे आप बोलती थी कि भैया मेरे मायके वालों से चिढ़ती है थी, तो वैसे भी तुम भी तो चिढ़ती थी मायके वालों से। तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ पे इनके कुछ अंधभक्त हैं वो हम पे चिढ़ जाते हैं कि तुम कौन होते बोलने वाले, तुम्हें क्या पता है। भाई तो हमने जितना सपोर्ट करना था कर लिया, अब हमें लगता है कि ये इंसान गलत है तो भाई तुमसे जितना अंधभक्ति होती है तुम करो, हमें मत बोलना इनकी भक्ति करने के लिए। इन्होंने क्या छोड़ा रिकॉर्डिंग देवी ने, जो ये चाहती है कि उसके सास ससुर उसके परिवार वाले इसकी इज्जत करें। क्या छोड़ा इसने, पहले तुम बोलो। सबकी तो इसने बेइज्जत कर दिया, अपने भरे हुए पति को तक नहीं छोड़ा इसने बेइज्जत करने। मरने के बाद क्या रह जाती, थोड़ा यादें रह जाती, उनकी रिस्पेक्ट रह जाती है। ये भी इसने ख़त्म कर दिया है, ये भी ख़त्म कर दिया है। अपने ससुर को बेइज्जत कर दिया, अपनी सास को हिप्पो बुला रही है अपनी सास को। इस पर ये तमीज़ है, मतलब इतनी चंट औरत ना कि मुझे सही बोलो और जो मेरे खिलाफ जाते हैं ना तो उसके लिए ये बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसे इसने बेइज्जत करने में सबको बेइज्जत कर दिया, सबकी रिकॉर्ड। ये तो बोलती है कि मुझे ना रिकॉर्डिंग करने का मतलब बोला गया था। अब बोला गया था तुमको रिकॉर्डिंग करने का पुलिस वालों ने, तुम तो रिकॉर्डिंग तब से कर रही थी जब तुम्हारे पेट में आरू 4 महीने की थी। सूरज की रिकॉर्डिंग तुमने कब से रखी थी, अब जाके तुमने वायरल किया। अभी भी मैं सही हूँ, अगर इसके वीडियो में देखा लाइव में आती है ना तो कोई इसके नीचे थोड़ा गलत कमेंट कर देता है ना तो कैसे चिढ़ती है ये। अगर किसी ने अंशु को सही बता दिया तो इसको इतनी चिढ़ मचती है, इतनी चिढ़ मचती है। एक बार तो बोली थी मैडम कि हाँ मेरे पास ना वॉशिंग मशीन खरीदने तक के पैसे नहीं है और इनको देखो स्कूटी लेके आई। भाई तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अब 22 लाख की स्कॉर्पियो खरीदने के लिए तुमको फटाक से पैसे आ गए। तो किसने बोला इनके पास वॉशिंग मशीन खरीदने के तक पैसे नहीं आते। इनके पास इतने पैसे आते हैं यूट्यूब की कमाई से, इतने आते हैं महीने के कि ये 10 लोगों को पाल सकती है। तो ये तो इनका काम होता है यार, हम लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना। तो देखना रिकॉर्डिंग देवी, एक दिन तुम्हारा हाल भी ना जगत दीदी की तरह होगा। उन्होंने भी पहले बहुत सिंपत्ति आंसू बहा के आशीष के नाम से पैसे कमाए थे, क्या इज्जत कमाया था। आज देखो इज्जत कहाँ गई, इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। और वैसे तुम भी सूरज जी, राजवीर जी, अलना जी, फलना जी, मम्मी जी, पापा जी कर रही थी ना, तो ये सिंपत्ति पा के ये रिकॉर्डिंग करके एक दिन तुम्हारा हाल भी ऐसे ही होना। भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, समझे। उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ रखी, हाथ धो के क्यों पड़ रखी। और अब देखना ये फिर से कोई नया कंट्रोवर्सी करेगी, नया ड्रामा करेगी। इन्होंने तो हम लोगों की कमी को पकड़ लिया है। भाई मैं ऐसे कंट्रोवर्सी पैदा करूँगी और मेरे व्यूज़ आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, व्यूज़ बढ़ने चाहिए, बस। इन्होंने क्योंकि इनकी जो इनकम है, जो घर का खर्चा चलता है यूट्यूब की कमाई से चलता है। ये हमको बेवकूफ़ बनाते हैं इमोशनल फूल बना के, और हम लोग होते हैं कि इनके उसमें आ जाते हैं बेवकूफ़ बन के, और हम इनके इमोशनल में आके इनका सपोर्ट कर लेते हैं। बाद में 2-3 दिन बाद चलता है कि भाई सारी गलती तो रिकॉर्डिंग देवी की ही रहती है,
रिकॉर्डिंग देवी अगर घर में सही रहती, प्यार प्रेम से रहती, तुम्हें लगता है कि जो तुमने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रखी ना, अब तुम्हें उस परिवार में जगह मिलेगी तुम्हें जगह। कौन सास ससुर, कौन घर वाले चाहते कि भाई तुमने उसके मरे हुए बेटे को नहीं छोड़ा, तुमने उसके ससुर मेरे पति को नहीं छोड़ा, तुमने मेरे को नहीं छोड़ा, फिर तुम चाहती है कि मेरे को इज्जत दो, मेरे को घर वापस बुलाओ। कोई सास ससुर नहीं चाहते, कोई नहीं, कि वो भी उनके बेटों के जाने के बाद तुमने इतना ड्रामा क्रिएट करा, इतना कंट्रोवर्सी पैदा किया उस घर से बाहर निकलने को। मतलब तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार है, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। अरे उनके जाने के बाद तुम्ही को मिलना चाहिए था, ले लेना तो सारी प्रॉपर्टी ले। अब तो मैं बोलती हूँ रिकॉर्डिंग जिच्ची, तुमको प्रॉपर्टी के नाम पे ना एक ठेला भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से तुमने उनकी धज्जियाँ उड़ाई है ना सोशल मीडिया पे, तुम्हें क्या लगता है अब भी वो तुम्हें अपने घर में जगह देंगे? अब भी वही प्यार इज्जत सम्मान देंगे कि हमारी बहू? अभी भी आके वो बोल रहे कि जिसने भी ये फोटो डाली है ये गलत था, क्योंकि वो जो भी थी मेरी घर की बहू थी, हमारी इज्जत थी। मगर तुमने तो इज्जत की वाट लगा दी उनकी। अभी भी मेरे से बड़ा कोई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा भाभी, मेरे मम्मी, और वो अपने भैया भाभी अपनी बहन से मिलने जाए तो तेरे सींग निकल आते हैं कि क्यों गई मुझसे पूछे बगैर। मतलब मैं इस घर की हिटलर थी, मैं इस घर की हिटलर थी, और ये मेरे नीचे दबे रहना था, जो मैं बोलती वही करना था इन्होंने। और अंशु का ब्रेन वॉश तो तुम किस हद तक कर रही थी ये साफ पता चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा था कि किस हद तक तुम अंशु का ब्रेन वॉश करती थी, उसको पागल बना देती थी। ठीक बोली, अंशु को तो इंसान ऐसे में या जिए या मरे, ऐसा कर दिया था तुमने अंशु का हाल। तो वही इनका तो कुछ नहीं हो सकता, हम चाहे कुछ भी करें, इनको अपनी कंट्रोवर्सी करनी, अपने व्यूज बढ़ाने, डॉलर कमाने, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका ये डेली का काम होगा, रोना, खाली बदनामी करेंगे अपने परिवार का और कुछ नहीं। इनको समझाना बेकार है। भाई जो इनका खर्चा पर्चा जो चल रहा है ना, यूट्यूब की कमाई से चल रहा है। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो इनका घर खर्चा कैसा चलेगा? तो इनके बातों में मत आया करो और इनको सपोर्ट करना बंद करो। मैं तो साफ बोलती हूँ, जैसे जगत दीदी ने लीगल एक्शन लिया ना कि ये रिकॉर्डिंग चैट मेरे बारे में कुछ हुआ, ऐसा इनके सास ससुर को भी लीगल एक्शन लेना चाहिए कि ये किसी की रिकॉर्डिंग वायरल ना करे। ये एक्शन लेना चाहिए इनके साथ साथ। यूट्यूब को भी इस पे स्ट्राइक देना चाहिए। ये जो बार लोगों की रिकॉर्डिंग लेके आ जाती है ना, इस पे जो ये दूसरों के चैट वायरल करते हैं ना, कोई भी, इन पे स्ट्राइक दे देना चाहिए। मैं तो साफ बोलती हूँ कि यूट्यूब यहाँ पे गलती करे, इनको स्ट्राइक देना चाहिए, तब इनकी हरकतें सुधरने का नाम लेंगे, नहीं तो ये तो सबको बदनाम कर देंगे। हद होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।